डीडी बिहार के सभी सुधी दर्शकों को नाहर का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर एक मुलाकात के तहत बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे ख्याति नाम लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्हें आप देखकर और सुनकर आपका हृदय इस तरह से पुलकित और गदगद हो जाता है जिससे हमें भी खुशी की अनुभूति होती है। और इसी खुशी की अनुभूति से आप देख रहे होंगे कि आज हम कितने प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि आज एक ऐसे बड़े महापुरुष से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर हम लगातार भी बोलते रहेंगे तो कम होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि सुदर्शन किसको कहते हैं। सुदर्शन भगवान विष्णु का वो चक्र जिसे हम सुदर्शन चक्र के रूप में जानते हैं। और सुदर्शन का जो हम अर्थ ये समझते हैं कि पाप का नाश, अंधकार को मिटाने वाला सुदर्शन। और ऐसा व्यक्तित्व जो सीतामढ़ी के उस पावन भूमि पर जन्म लेने के बाद अपने जीवन को आध्यात्म, पर्यावरण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई, उनके अंधकार को मिटाने के लिए एक मिशन को लेकर जो निकल पड़ा हो, एक पैसे से भी किसी का कोई भी सहयोग नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, लेकिन वो मिशन के तहत अपने नाम धन्य जो उनका सुदर्शन नाम है उसके अनुरूप देश को अंधकार मिटाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़कर इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाया है, आचार्य महाराज सुदर्शन जी महाराज से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दर्शकों, आचार्य जी, आज हम डीडी बिहार परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अपने इस परिसर में स्वागत करते हैं और बहुत बहुत हम बिल्कुल अभिभूत हो रहे हैं कि आज हमारे दर्शकों को आज अपनी बहुत सारी बातों से रूबरू करवाएंगे। चूँकि आप शिक्षा जगत के एक मिसाल हैं, मैं तो यहीं से शुरू करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले संक्षेप में मैं आपके ही मुखारबिंद से ये मैं जानना चाहूँगा कि सीतामढ़ी के जिस गांव में आपका जन्म हुआ, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने में जो आपकी जो उपलब्धि रही है वो संक्षेप में हमें बताएं, ताकि हमारे दर्शक आपको देखकर ही गदगद हो रहे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ, डीडी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया अपनी बात कहने का। आपने जो परिचय दिया है उसमें बहुत बड़ी बात सब कही गई है, लेकिन मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ। सच पूछिए तो आपने कहा कि शिक्षा का जो अंधकार है दूर करने की बात है, तो कभी सुबह में आपने देखा होगा बहुत अंधेरा रहता है और अंधेरा के बाद अकस्मात जो सूर्योदय होता है तो बड़ा लालित्यपूर्ण वातावरण हो जाता है। तो आदमी खिलता कब है? जैसे कमल कोई खिलता हो जब कीचड़ रहता हो। जी, हम लोगों का जब जन्म हुआ तो वह अंग्रेजों का समय था, बहुत ही शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था। उस समय मेरा जन्म तो खेत के मेड़ पर हुआ और खेत के मेड़ पर मैं अपना बचपन बिताया। मैंने पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। 1954-55 में मैंने मैट्रिक पास की। फिर उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई चलती रही। मैंने वहीं से फिर बीए ऑनर्स किया, एमए किया, पीएचडी किया, साहित्य रत्न किया, विद्या वाचस्पति किया। तो डिग्रियां मैंने बहुत बटोरी, लेकिन सवाल ये है कि रुचि होती है आदमी को शिक्षा में जीने का। तो गांव में मैं रहा, तो गांव में रहने के कारण मेरी रुचि गरीब लोगों के बीच में, मैंने देखा लोगों को नंग धड़क। मैं भी उसी तरह गुल्ली डंडा खेलता था, भैंस के पीठ पर चढ़ता था, बैल भैंस के साथ घूमना, क्योंकि हमारे परिवार में भी इसके पहले कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। पहली बार मैं अपने मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मैं पहली बार मैट्रिक पास किया। तो एक रुचि थी, परमात्मा की बड़ी कृपा है। मुझे पता नहीं कि मैं कब कैसे पढ़ता गया और पढ़ता गया। बीए ऑनर्स, पीएचडी सब कुछ मैंने किया। कॉलेज में मैं प्रोफेसर हुआ। फिर रुचि नहीं लगी।
आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई के बाद गांव में बच्चों के लोगों के, गरीब लोगों, यह रुचि बचपन से होती है आदमी की। जी। कुछ लोगों की रुचि होती है व्यापार करने की, कुछ लोगों की रुचि होती है नेतागिरी करने का, कुछ लोग कुछ कर। मेरे जीवन में ऐसी कोई रुचि रही नहीं। मैं केवल शिक्षा की बात सोचता रहा, और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैंने जो आज तक 140 पुस्तकें लिखी, जो भारत में एक रिकॉर्ड है। इतनी पुस्तकें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर मैंने जो पुस्तक लिखी उसकी भूमिका उन्होंने लिखी है। और हाल ही में मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, मैं शिक्षा हूँ। वाह। तो मैं शिक्षा हूँ या माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार जो नई शिक्षा नीति, तो मैं शिक्षा में जीता रहा हूँ नाहर जी। असल है कि मेरे जीवन में एक ही बात है कि आई वॉन्ट टू सर्वाइव आफ्टर माई डिपार्चर। मैं जाने के बाद जीना चाहता हूँ। यह कैसे होगा? एक ही बात है कि ऐसे आदमी को करनी ऐसे करो कि जाने के बाद भी लोग तुमको याद करें। पैसा कमा लेना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी। उस दृष्टि से मैंने सोचा तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि शिक्षा के माध्यम से मैं घर घर तक पहुंचूं। आपने देखा होगा कि आजकल पूरे बिहार में, पूरे देश में जो शिक्षा की बदतर स्थिति है, उसका एक ही कारण है कि लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव शिक्षा के प्रति है नहीं। तो मेरी रुचि वैसी रही कि मैं बचपन से शिक्षा में काम करने लगा। और कॉलेज में मैं प्रोफेसर जब बना तो मुझे रुचि नहीं हुई। मैंने सोचा कि लोगों के गांव के बीच में मैं जाऊं, और उसके बाद मैं गांव में चला गया और गांव के लोगों को ही अपना आधार बनाया। मैंने पीएचडी किया तो गांव में ही बैठकर किया, किताबें लिखी मैंने गांव में बैठकर ही किया। और मेरे मन में यह हमेशा रही कि लोगों के मन में जो हीन भावना बैठी हुई है, मैंने भगवान श्री राम का आदर्श माना है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो जब जंगल में गए चित्रकूट में जी, तो चित्रकूट में जाने के बाद उन्होंने कोल भी, जंगली जानवर, जीवों को इकट्ठा किया, सबको एकत्रित किया। सीता हरण के पश्चात भगवान श्री राम चाहते तो अयोध्या से सेना मंगा कर रावण पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, स्वयं सिद्ध बनो, स्वयं सिद्ध बनो। तो मैंने जो प्रयास किया कि गांव को इतना समृद्ध कर दूं कि आज आप संयोग से जाएंगे सीतामढ़ी जिला का जो मेजरगंज थाना है, वहाँ एक छोटा सा गांव था मुबारकपुर। उस गांव में आज के युग में कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज है, पारा मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है। मैंने इतना मैंने काम वहाँ कराया। तो एक तब उस गांव का नाम पड़ गया सुदर्शन धाम, लोगों ने उसको। जी जी जी। तो मेरी रुचि इसीलिए रही है। तो आपने जो पूछा कि आपको रुचि क्या है, तो रुचि बनाई नहीं जाती है, ये तो गॉड गिफ्ट। देखा दर्शकों, आचार्य जी ने क्या कहा है कि रुचि बनाई नहीं जाती है, वो आप रूपी पैदा होती है। और जब बचपन से व्यक्ति किसी क्षेत्र को अपने आप में जीता है तो उस क्षेत्र के लिए, उस स्थिति को जीने के लिए, जैसे कि आचार्य जी ने आपने कहा कि हमें नहीं रहते हुए भी हम जीना चाहते हैं। अगर हम नहीं भी हैं आने वाले वर्षों में, तो हम जीवित आजीवन रहना चाह रहे हैं। इसके लिए आचार्य जी ने मैं शिक्षा हूँ देखा। आपने कहा सैकड़ों हज़ारों पुस्तकें आपने लिखी हैं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है आचार्य जी, मैंने पूरी लिस्ट की है। और जहाँ तक आपको हज़ारों हज़ार सम्मान मिले हैं, लेकिन उससे परे आप कभी आपने उस सम्मान के लिए आपने कभी जीवन में कोई काम नहीं किया, न ही पुस्तक को लिखकर आपने अपने लिए उस पुस्तक के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भूमिका लिखी है, लेकिन उसके उन्होंने लिखी, लेकिन आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। आप समाज के लिए, आप जीवन को, अपना जीवन अर्पित कर दिए शिक्षा के लिए। एक मेरे मन में जिज्ञासा है आचार्य जी, हमारे दर्शक भी आपके लिए ये जानना चाहते हैं कि
माता जानकी के उस सीतामढ़ी के पावन भूमि पर आपका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में, मेजरगंज मुबारकपुर जो आपने बताया, और माता सीता की उस भूमि का एक लाल नारी शिक्षा, बालिका शिक्षा के लिए उसका ध्यान उसकी ओर प्रेरित हुआ। और आपका एक बहुत ही बढ़िया एक आपने स्लोगन दिया, हमें भी पढ़ाओ। और उसके बाद ये है कि मैं शिक्षा हूँ। लोग पुस्तकें लिखते हैं मैं शिक्षक हूँ, लेकिन मैं शिक्षा हूँ और हमें भी पढ़ाओ। तो बालिका को शिक्षित करने का जो एक उद्देश्य आपके जहन में आया, आपके बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, सभी लोग जानते हैं कि स्लम के बच्चों को आपने समेटा, सबको कट पेंसिल, किताब, कॉपी, उनका खाना पीना, भोजन, सब कुछ आपने मुहैया करवाया। लेकिन बालिका को शिक्षित करना, ये जो ध्यान आया, क्योंकि ध्यान जो है वो प्रभु से जुड़ता है, और माँ के प्रति उनको शिक्षित करने के प्रति जो आपका उद्देश्य आया वो क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं वो तार माँ जानकी के उस भूमि से और माता को शिक्षित करने का जो उद्देश्य है, आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात सीतामढ़ी के बारे में आप कभी विचार करिएगा जी, कि इतना बड़ा भूखंड भारत का, उस भूखंड में लंकापति रावण, जो सीता माता की जो उत्पत्ति की बात कही जाती है, जी, क्या कारण था कि सीता मैया का जो रक्त वहाँ जमा हुआ था जिस ऋषियों का, जी, वो सीतामढ़ी में जाकर रखा गया? क्या कारण था? इतना दूर तक हटकर लंका से लेकर यहाँ सीतामढ़ी में जंगल क्षेत्र में जाकर रक्त को संग्रह किया गया। जी, मतलब कि उस भूमि में कोई मैग्नेटिक वेव था, रहा होगा जो सीता मैया को आकर्षित करके वहाँ लोगों ने रखा। बिल्कुल। तो यह जन्मभूमि हम लोगों के भारत है की एक परंपरा रही है कि आपने देखा हो, इस देश को हम क्या कहते हैं? मातृभूमि। मातृभूमि, पितृभूमि नहीं कहते। बिल्कुल नहीं। विदेश में लोग कहते हैं पितृभूमि, लेकिन हम लोग कहते हैं मातृभूमि। जी, माँ का स्थान हमारे जीवन में वो, क्योंकि शक्ति है वो। अब शक्ति पूजा देखते हैं दुर्गा पूजा में, हम लोग शक्ति की आराधना करते हैं। और सीतामढ़ी का जो मिथिला के संपूर्ण जो क्षेत्र है, उसमें आज भी शक्ति की आराधना की जाती है। तो यह जो शक्ति का क्षेत्र बन गया है, और उसी क्षेत्र में मेरा आना, परमात्मा ने मुझे भेजा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण रहा होगा मेरे भेजने का। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग अर्थ कमाने आते हैं, कुछ लोग नाम कहते हैं, कुछ लोगों को पुत्रेषणा होती है, बिल्कुल, धनेषणा होती है, ऐश्वर्य की कामना होती है। मेरे जीवन में जो आया वह है जशोषणा, यश प्राप्त करना, यशस्वी भव। हम लोगों के माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, जो मतलब कि तुम्हें यश प्राप्त हो। तो हम लोगों के जो संभव है, परमात्मा ने इस कारण से मुझे भेजा हो। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम का भी, मैंने एक कविता लिखी थी, 4 ईंट जोड़ी है, कंगूरा जोड़ना बाकी है, 2 लम्हा जिंदगी की सारी उम्र बाकी है। हाँ, वाह वाह वाह। खुद को जो मैंने देखा, अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि काम करना है तो सारा जहां बाकी है। वाह वाह वाह। काम करना है तो सारा जहां बाकी है। तो 4 गज जोड़ी है, कंगूरा जोड़ना बाकी है। मैं तो यही मानता हूँ अपने को कि मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किया है अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। आप तमाम लोगों को, आपके माध्यम से भी, चैनल जो देख रहे हैं हमारे प्रिय दर्शक लोग, मैं उनको कहता हूँ कि आपके जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और अगर आप विस्मृत हो गए हैं अपने उद्देश्य से, तो उसको स्मरण कर लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि हम पशु नहीं हैं कि जन्म ले, खाए पिए, बाल बच्चे हो और मर जाए। हम वो ये नहीं है। वी वांट टू सर्वाइव, हम जीना चाहते हैं। और परमात्मा ने कहा है, गीता में भगवान भी कहते हैं, वेद में है, ऋग्वेद में, कुर्वण्य वे कर्वाणि जिजी विषेद सतम समा। अय मनुष्य, कर्म करते हुए तुम 100 वर्षों तक जियो। और इसके ऋग्वेद में आ गया,
आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः। प्रत्येक दिशाओं से प्रातः काल मुझे शुभ समाचार प्राप्त हो। बिल्कुल। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यह जो हमारी दृष्टि, आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करें। जिस शक्ति की बात आप कर रहे हैं, मातृशक्ति, आप देखिएगा कि बहुत हमारे देश में बालिकाओं को, हम लोग मिथिला के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं, बालिकाओं को पैर छू के प्रणाम नहीं करने देते हैं। बिल्कुल। पैर मत छुओ क्योंकि तुम लक्ष्मी हो। हाँ। हमारी दृष्टि में यह दृष्टि है और मातृ स्वरूप है वो। और आपको ही बता दें कि जैसे मान लीजिए कि एक स्त्री का एक नाम धरती भी है। धरती धार्यति स धारती, जो धारण करे। कौन सी धारण करे? तो गर्भ धारण करती है वो, इसलिए वो मातृ रूपा है। वाह। उस शक्ति को आज जो भारत सरकार की तरफ से सब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नारी को जागृत करो, क्योंकि नारी के बिना समाज अधूरा है। कहावत है, एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ के रह जाएगा। एक नारी अगर स्त्री पढ़ लेती है तो एक समाज बन जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तक हम लोग तो राम कथा में कहते हैं कि एक स्त्री को पढ़ा दो, एक यज्ञ करने का फल तुमको मिल जाएगा, क्योंकि उससे परिवार बनने लगता है। आज उसकी आवश्यकता है, कारण हम लोगों ने पुरुष प्रधान युग में स्त्रियों को बड़ा ही दमन किया है, नीचे दाबा है, घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। आज देख लीजिए हमारे देश की बालिकाएं आज रॉकेट लेके आकाश में उड़ रही है, हर क्षेत्र में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एकदम स्फूर्ति पैदा कर दी इनमें। सारी लड़कियों को अभी देखिए पूरा वायुयान चला रही है, साइकिल चला रही है, कॉलेज स्कूलों में टॉप कर रही है, सीबीएसई के परीक्षा में टॉप कर रही है। तो मौका दीजिएगा तब तो। सीता जी के जो गुरु थे सदानंद, जो जनकपुर में उनका स्कूल था, गुरुकुल था, सीता जी को हथियार चलाना, घुड़सवारी करना, सब कुछ सिखाया गया। ये हम तो उस क्या है जो मांडवी हुई, श्रुतिकीर्ति हुई, उर्मिला हुई, सीता हुई, वे लोग सब लोग सिद्ध थे। उन लोगों को प्रशिक्षण दिया। हमको जरूरत है आज अपनी बेटियों को, छोटा उदाहरण मैं देता हूँ, आप अपनी बेटी को केवल दौड़ने की कला सिखा दीजिए, केवल दौड़ने की कला कर दी। अगर ओलंपिक में वो दौड़ने पहुंच गई तो करोड़ों रुपया एक बार उसको मिलता है। रांची में जाकर देखिए, आपका तो दूरदर्शन है, वहां देखिए, वहां फोटो खींचिए, सारी लड़कियां फील्ड में 5 बजे से दौड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि लड़कियों को बाहर निकालो। एक नई शिक्षा नीति जो मैं किताब लिख रहा था, ये मेरी किताब केवल मेरे नाम से प्रकाशित है, सारी की सारी मैटर माननीय प्रधानमंत्री जी का है इसमें। मोदी जी ने क्या क्या नई शिक्षा के बारे में कहा है, उसको मैंने इसमें संग्रह किया है। इन्होंने कहा, पहली बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। आज तक हम बच्चों को क्लासरूम में बैठा कर पढ़ाते रहे, आज लड़कियों को बाहर दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। कहते हैं, इस किताब में मैंने उसका प्रधानमंत्री जी से लिया है, उन्होंने कहा कि लड़कियों को बाहर फील्ड में भेजो उनको। आज हमारे घर के आप जाइएगा, सभी लोग, जितने दर्शक लोग, अपनी बेटी से पूछिए, 8वां 9वां 10वां की लड़की होगी, वो से कुछ लड़की जवाब देती, दही कैसे जमती है नहीं मालूम, कॉफी और चाय में क्या अंतर है नहीं मालूम, दाल में तड़का कैसे लगता है नहीं मालूम। ये तमाम चीज के लिए मोदी जी ने कहा कि बच्चियों को प्रैक्टिकल एजुकेशन कराओ, शिक्षा दो, उसको जीने का, खाने का, रहने का, बैठने का। आज हम लोग परेशान हैं, हम लड़कियों को तो घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़कियां कैसे कुछ दुनिया को सीखेंगी? खिड़की को खोल दीजिए, पूरा खिड़की को खोल दीजिए, लड़कियों को दौड़ने दीजिए मैदान में। मुझे लगता है कि जैसे आपने उन गरीब बच्चों को जो आपने पढ़ाना शुरू किया, उनको पेंसिल कॉपी दिया, तो क्या आध्यात्म के प्रति जो आपकी रुचि हुई, अभिरुचि, और आज के डेट में आप पूरे देश विदेश का भ्रमण करते हैं और अपने आध्यात्मिक जो चिंतन आपने किया है, स्वतः आत्मचिंतन, उससे जब आप लोगों को बताते हैं तो आपके पीछे एक हुजूम दौड़ता है।
तो ये जो आध्यात्म है, लोग कहते हैं कि भाई आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका पता नहीं किस तरह की सोच है, क्या करते हैं। तो आध्यात्म का क्या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, या आपने उस जो अबोध बच्चे हैं जो गलत दिशा में बह रहे हैं, दिशा विहीन हो रहे हैं, क्या उनमें आपने भगवान को देखा, उनमें आपने प्रभु राम को देखा, कृष्ण को देखा? तो ये आध्यात्म और शिक्षा, इसको आप किस दृष्टिकोण से नापते हैं? पहली बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षा और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज नहीं है जी। पिछले 60 वर्षों से मैं शिक्षा में हूँ। 1960 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 60 से लेके आज तक मैं शिक्षा में काम कर रहा हूँ। तो शिक्षा को और अध्यात्म को, शिक्षा जब कई लोग पूछते हैं मुझसे, या आप एक वरिष्ठ शिक्षक रहे हैं, अध्यात्म में कैसे आ गए? मेरा केवल इतना ही कहना है कि जब शिक्षा पक जाती है तो स्वतः अध्यात्म बन जाती है। वाह। दूसरी बात, नारी के बारे में जो आपने कहा, हम तो उस देश के वासी हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल। तो आपने नवरात्रा की बात कही है, हम केवल नवरात्रा में पूजा नहीं करते। जी जी। हम तो प्रतिदिन नारी की पूजा करते हैं। निश्चित। जब सोकर उठते हैं तो अपनी माँ का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके ही हम अपने संसार में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। जब से हम लोगों के देश में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा, आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में महाराज दशरथ अपनी रानियों को जो बुलाते थे तो वो कहते थे कि महारानी जी इधर आइएगा, और माता कौशल्या कहती थी महाराज जरा इधर आवे। आजकल हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जीवात्मा परमात्मा है। हम बच्चियों में इतना भाव भरे कि तुम दूसरी चीज नहीं हो, जो आजकल गंदी नजरों से जी जी जी। हाँ, तुम वो नहीं हो, तुम मात्र शक्ति हो, दिव्य शक्ति हो। और दिव्यम देहि में शक्ति, दिव्यम देहि शांति में, यह शक्ति हो तुम। आचार्य जी, आज डीडी बिहार परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। और दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से आचार्य जी ने आपको ये बताया कि हमें हारना नहीं है, हम अपने स्वाभिमान को कभी भी नीचे नहीं गिरने दें। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को स्वाभिमानी बनना है, और अभी उड़ान बाकी है। हम कभी थक हार के बैठे नहीं, हमेशा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश में निरंतर प्रयासरत रहें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। महाराज जी, आपको बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज इतने बड़े महापुरुष से आपकी मुलाकात हुई और आपने उनकी बातों से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हम इसी तरह से आपको ऐसे ही मनीषियों से मुलाकात करवाते रहेंगे आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में, और हमें दें अनुमति। मुझे भरोसा है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएं और नाहर को दें अनुमति। बहुत बहुत प्रणाम।